नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस अकेडमी में। तो दोस्तों आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान के स्रोत से संबंधित प्रश्नों को करने वाले हैं। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है संविधान के स्रोत। तो इसमें कुल हम लोग 25 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। इसलिए आज का वीडियो हम लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये जो 25 प्रश्न हैं ये कहीं न कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं और इनकी ज़्यादा संभावना है कि आने वाले एग्जामों में पूछे जाएंगे। तो इसीलिए आज का वीडियो बिल्कुल मत स्किप कीजिएगा, वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा और आपके संपर्क में जो भी तैयारी करने वाले होंगे उन्हें इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में हम लोग संविधान के भाग से संबंधित प्रश्नों को करने वाले हैं। और दोस्तों जीके अगर आपको तैयार करना है तो जीके आपको मान कर नहीं ठान कर तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि जीके एक ऐसा ब्रॉड क्षेत्र है कि इसको रट करके कभी भी हम लोग तैयार नहीं कर सकते। इसलिए सिर्फ हर रोज 10 से 20 प्रश्न, 25 प्रश्न, 50 प्रश्न हर रोज देखते रहिए, बस हल्के हल्के दिमाग से देखते रहिए, लेकिन हर रोज देखते रहिए। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपका जीके बहुत ही मजबूत हो जाएगा। तो चलिए देरी ना करते हैं, अपने प्रश्नों पर चलते हैं। तो देखिए आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, संसदीय प्रणाली। ठीक है, तो भारतीय संविधान की संसदीय प्रणाली जो है इंग्लैंड से ली गई है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संघीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? तो ये कनाडा से लिया गया है। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका से। सर्वोच्च न्यायालय भी अमेरिका से ही लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है दोस्तों दूसरा नंबर आपका प्रश्न है कि संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है ब्रिटिश शासन, यूएसए का बिल ऑफ राइट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों तीसरा प्रश्न है आपका कि भारतीय संघीय व्यवस्था किस देश की व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड। तो आपको याद होगा अभी मैंने आपको ऊपर बताया है कि संघीय व्यवस्था जो है कनाडा से ली गई है, तो कनाडा इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, कनाडा इसमें सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका चौथा प्रश्न है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, ब्रिटेन से। तो समवर्ती सूची बहुत ही फेमस प्रश्न है, समवर्ती सूची हमेशा पूछता रहता है, इसको ध्यान दीजिएगा। समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, तो ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, जल्दी से करते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाते हैं और फिर उसके बाद जो है 25 प्रश्न हम लोग आसानी से बहुत आराम से देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो आपके ऑप्शन है अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। तो अभी आप लोग बार बार पढ़ रहे हैं कि संघीय व्यवस्था जो है कनाडा से ली गई है, तो इसीलिए इसमें भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कनाडा। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो कनाडा की प्रेरणा पर आधारित है। ठीक है, तो कनाडा इसमें सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका छठवां प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है रूस से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से। तो मौलिक कर्तव्यों का विचार जो है दोस्तों ये रूस से लिया गया है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 7वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड, जापान, जर्मनी। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा आयरलैंड। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आयरलैंड से लिया गया है, तो इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा आयरलैंड। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका 8वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण करता है? अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। यहाँ पर देखिए सीधे सीधे प्रश्न ना पूछ करके घुमा कर प्रश्न पूछ रहा है कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण करता है। मतलब कहने का है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका से लिया गया है, तो इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा अमेरिका। और मौलिक कर्तव्य का है, मूल कर्तव्य का है तो रूस, और मौलिक अधिकार का है तो अमेरिका। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा अमेरिका। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका 9वां कि भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनराविलोकन के विचार को ग्रहण किया है। मतलब न्यायिक पुनराविलोकन जो है किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से, फ्रांस से, स्विट्जरलैंड से या अमेरिका से? तो आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका से लिया गया है, तो इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका 10वां है
कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है? अमेरिका से, ब्रिटेन से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से। तो कानून के समान संरक्षण कहे दोस्तों तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका से। और कानून के समक्ष समता कहे तो उसका उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड। ठीक है, तो यहाँ पर कानून के समान संरक्षण कहा है तो इसलिए यहाँ पर अमेरिका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 11वां, संविधान में आपात संबंधित उपबंध लिया गया है जापान से, जर्मनी से, ब्रिटेन से या दक्षिण अफ्रीका से? तो आपात संबंधित उपबंध जो है ये आपका जर्मनी से लिया गया है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा जर्मनी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 12 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन किस देश के संविधान से लिया गया है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन किस देश से लिया गया है? यूएसए से, इंग्लैंड से, आयरलैंड से, कनाडा से। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा आयरलैंड। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों अब आपका 13 नंबर, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार किस देश से लिया गया है? स्विट्जरलैंड से, कनाडा से, अमेरिका से या इंग्लैंड से? तो सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार है दोस्तों तो इसका हो जाएगा अमेरिका। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्योंकि ये अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 14 नंबर प्रश्न है कि विधि के समक्ष समता लिया गया है इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, आयरलैंड। तो अभी मैंने पीछे आपको बताया कि अगर विधि के कानून के समक्ष अगर कानून के समान अगर संरक्षण की बात कहें तो अमेरिका, और विधि के समक्ष कानून के समक्ष अगर समता कहे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में संविधान के भाग से संबंधित प्रश्नों को करेंगे, इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि अगले वीडियो में अपलोड करूं तो वीडियो सबसे पहले आपके यहाँ पहुंच जाए। ठीक है, तो आपके संपर्क में जो भी होंगे उनको जरूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखिए आपका 15वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अभी हम लोग पीछे जस्ट बढ़े हैं कि मूल कर्तव्य जो लिया गया है ये रूस से लिया गया है। तो सोवियत संघ, इसमें रूस, सोवियत संघ, रूस, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कनाडा, अमेरिका, फ्रांस नहीं होगा, रूस होगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 16 कि भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? ब्रिटिश का संविधान, अमेरिका का संविधान, आयरलैंड का संविधान या भारत सरकार अधिनियम 1935? तो इसमें आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1935। तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों 17वां कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों को प्रेरणा कहां से मिली थी? फ्रांस की क्रांति से, रूस की क्रांति से, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से या संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र से? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, फ्रांस की क्रांति से। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति से। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया जो है ये दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका, यहीं से संविधान संशोधन प्रक्रिया लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 19 नंबर। 19 प्रश्न है कि किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? आपके ऑप्शन है अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर जो है भारत की संघीय व्यवस्था जो है यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 20वां नंबर। 20 नंबर प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? भारत सरकार अधिनियम 1935, द यूएस संविधान या द ब्रिटिश संविधान या द यूएन चार्टर? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है दोस्तों 21वां नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूके से या सोवियत संघ से या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर मूलभूत अधिकार का है दोस्तों, मूलभूत अधिकार का मतलब मौलिक अधिकार ही वो पूछ रहा है, बस उसके पूछने की शैली अलग हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मूलभूत अधिकार पूछ रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अमेरिका से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आपका है दोस्तों अगला प्रश्न है 22 नंबर कि भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है?
कनाडा के संविधान की, या ऑस्ट्रेलिया के संविधान की, या जर्मनी और वीमर के संविधान की, या अमेरिका के संविधान की। तो यहाँ पर जो है आपातकालीन शक्ति की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी और वीमर के संविधान की। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, 23वां प्रश्न देखते हैं। अब आपका 23वां प्रश्न है कि भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था यूएस के संविधान से, यूएसए के संविधान से, या आयरलैंड के संविधान से, या कनाडा के संविधान से, या सोवियत संघ के संविधान से। तो यहाँ पर मौलिक अधिकार की अवधारणा जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा यूएसए के संविधान से। मौलिक अधिकार बार बार देखिए प्रश्न को घुमा घुमा करके पूछ रहा है, तो हमें गलतियां नहीं करना है, प्रश्न को समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर मौलिक अधिकार ही पूछ रहा है, तो मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से ही लिया गया है। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर कि संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, ए, बी और सी तीनों। तो इसमें आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, बी और सी तीनों, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसमें न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, ये सब अमेरिका के संविधान से ही ग्रहण किया गया है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब इसके बाद जो है आपका 25 नंबर प्रश्न है। 25 नंबर प्रश्न आपका है कि हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? देखिए दोस्तों 24 प्रश्न में आप लोगों को बहुत ही अच्छे से कराया हूँ। अगर ध्यान दिए होंगे तो 25वें प्रश्न का उत्तर जो है आप लोग जरूर दे देंगे। ठीक है, तो हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? अमेरिका से, यूके से, स्विट्जरलैंड से, या सोवियत संघ से? तो इसका उत्तर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में हम लोग संविधान के भाग से संबंधित प्रश्नों को करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।